तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा, अवैध प्लॉटों को बेच रहे हैं भूमाफिया। हिंडन पर अस्तित्व का संकट है। हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा हो रहा है, अवैध प्लॉटों को बेचा जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। तो प्रशासन सुस्त हो गया है, भूमाफिया इन तमाम चीजों में मस्त हो गए हैं। हम तस्वीर जरा आप तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये हिंडन का किनारा है, जो कल बहती नदी थी, एक वक्त में अब उस हिंडन पर भूमाफियाओं की नजर आ गई है। नदी का आकाश सिकुड़ता जा रहा है और उस पर कब्जा किया जा रहा है। मकान अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। भूमाफियाओं ने सैकड़ों एकड़ जमीन को हड़प लिया है। भूमाफियाओं का अरबों की संपत्ति पर कब्जा है। भूमाफियाओं के खिलाफ न्यूज इंडिया ये मुहिम खोले हुए है। हम तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जो कल बहती नदी थी, वो नदी किस तरीके से इन भूमाफियाओं की चपेट में आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जाती है, मकानों को वहां खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन वो सब हो रहा है अवैध तरीके से। तो प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। और देखिए, भोले भाले जो लोग हैं, इनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उनको ये जमीन बेच दी जाती है। जब वो अपना आशियाना अपनी गाड़ी कमाई से खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इनको निस्तेनाबूद कर दिया जाता है। यानी कि एक सोचे समझी साजिश और प्लानिंग के तहत ये भूमाफिया इस वक्त बेहद सक्रिय हो गए हैं और अब इन पर नकेल कसा जाना बेहद लाजमी है। तो हिंडन का अस्तित्व संकट में आ गया। देखिए, सहारनपुर से जो गंगा नदी धीरे धीरे आगे आकार लेती है, वो आकार लेती नदी का जो अस्तित्व है वो बढ़ने की जगह कम होता जा रहा है। हिंडन नदी जो कि अब एक नाले के रूप में तब्दील होती नजर आ रही है। और ये किसी और ने नहीं किया, बल्कि यहाँ के भूमाफिया कर रहे हैं। चलिए जरा मैप के जरिए समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से हिंडन रिवर। देखिए, ये जो नदी है, ये है हिंडन रिवर। ये पूरी नदी हिंडन रिवर है और ये जो पार्क है ग्रेटर नोएडा के आसपास का पार्क। अब समझिए जरा, हिंडन नदी ये बह रही है और इसके आसपास में देखिए आप प्लॉटिंग की गई, यानी कि यहाँ पर डूब क्षेत्र है। और हमेशा कहा जाता है कि डूब क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी मकान बनाना अलाउ नहीं होता है, यह अवैध होता है। उसके बावजूद भी लगातार देखिए, बालाजी मंदिर नोएडा 147 सेक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं। हिंडन नदी लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये जो चौड़ापन जो सहारनपुर से निकलती नदी, जिसमें आपको बता दें निकलनी चाहिए वृहद स्तर पर कल नदी होनी चाहिए, लेकिन इसको किस तरीके से जो भूमाफिया लगातार शिकंजा कस के इसको और सकरा करते जा रहे हैं, इसकी बात। अब देखिए, ये V3 फार्म है और इसके अलावा ये तमाम जगह बता रहे हैं आपको, यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी जा रही है। ये क्षेत्र हम फिर कह रहे हैं, ये क्षेत्र आता है डूब एरियाज में, यानी कि नदी का ही पार्ट है। इस पर आप मकान नहीं बना सकते, उसके बावजूद भी भूमाफिया लगातार सक्रिय। नजारे देखिए आप, ऊपर से एरियल शॉट है ये आपको मकान बनते हुए नजर आ रहे होंगे। ये मकान गैर कानूनी तरीके से बना दिए गए हैं। इन पे मकान बनाना, प्लॉटिंग करना अवैध है। अब यहाँ पे जिन बाशिंदों ने घर बनाए हैं, उनको ना तो बिजली की सप्लाई मिल पा रही है, ना ही इस मकान पर रजिस्ट्री हो पा रही है। इसके बाद देखिए, हम आप तक ये पहुंचाने लगातार। अब देखिए एरिया, देखिए आप, ये एरिया सकरा होता जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एरिया ये यहाँ तक नजर आ रही है, यानी कि आप देखिए ये पूरा एरिया किस तरीके से सकरा हो गया है। ये पूरा क्षेत्र देखिए, अब आप ये क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र देखिए। बसावट की एक जगह पर तो आप बना सकते हैं घर, क्योंकि वो डूब में नहीं आता, लेकिन जो डूब क्षेत्र में आ रहा है उस पर ये कब्जा हो रहा है। ये चांद मस्जिद है, उसके आसपास का विलेज, कुरेसरा, त्यागी समाज, देखिए ये लगातार ये टैक्स जोन 4 का जिक्र कर रहे हैं, 147 का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी इसके चंगुल में है। जो अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट, पहले आपको बता दें कि किस तरीके से वो एक क्षेत्र आया करता था, जो कि अब वेल प्लान्ड है। अब हिंडन रिवर में ये रॉजर्स पार्क, जो कि ग्रेटर नोएडा 4 में आता है, ये टैक्स जोन 4 में आता है रॉजर्स पार्क, यहाँ पर भी यही आलम आपको नजर आ रहा होगा। तो बसावट तो हो रही है, बसावट तमाम। देखिए, एक साइड में तो बड़ी बड़ी हाई राइज अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर आएंगी, जो कि वैलिड है, जो कि जिन पे रजिस्ट्री है। लेकिन जो एरिया डूब क्षेत्र का एरिया है, यहाँ पर 147 का नजारा देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरीके से प्लॉटिंग नहीं की जा सकती है, किसी भी तरीके से मकान नहीं बनाए जा सकते हैं।
लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से यहां काम चल रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। हैदर अली है गाजियाबाद से, नरेंद्र ठाकुर का रुख करेंगे जो कि ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, हिंडन का अस्तित्व लगातार खतरे में है। बड़ी बात यह है कि जो डूब एरियाज है, जो डूब क्षेत्र आता है, उस पे मकान बनाने की परमिशन तो होती नहीं है, लेकिन हम लगातार देख पा रहे हैं कि वहां पर मकानों को धड़ल्ले से न सिर्फ खड़ा किया जा रहा है बल्कि बेचा जा रहा है। जानकारी बिल्कुल, देखिए दीपिका बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो भूमाफियाओं का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करें, देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो डूब क्षेत्र है, बिसरक गांव पड़ता है उस, और सोरखा और इनके बीच में ये डूब क्षेत्र है। वहां पे जो कॉलोनाइजर है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। लगातार वहां पे कॉलोनियां काटी जा रही हैं। कल ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची थी। वहां पर जिस तरीके से वहां पे भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है, आसान किस्तों में प्लॉट दिए जाते हैं, ना तो वहां बिजली कनेक्शन है ना वहां पानी कनेक्शन है। कहीं ना कहीं जो ये भूमाफिया है, जो सरकारी जमीन है, जो कह सकते हैं कि जो एलएमसी की जमीन है, उस पर भी ये लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन बीच बीच में डूब क्षेत्र में कार्रवाई करता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय पहले भी जो वहां भूमाफिया थे, उन्होंने वहां पे 100 बीघे के करीब में कॉलोनी काटी थी, जिसमें आधी जो जमीन थी वो एलएमसी थी। कहीं ना कहीं जो ये भूमाफिया है ये पूरी तरीके से एक्टिव है। पर जिस तरीके से जिला प्रशासन भी बीच बीच में कार्रवाई कर रहा है, वो 100 बीघे जो जमीन थी उसकी करीब कीमत 150 करोड़ रुपए थी। पर जिस तरीके से जिला प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए डूब क्षेत्र में, क्योंकि लगातार जो ये भूमाफिया है इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, पर इनके ऊपर बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं ये जो भूमाफिया है ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साठगांठ से इनका खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये एक्टिव है हिंडन क्षेत्र में, क्योंकि जो भोले भाले लोग हैं उनकी प्लॉट की रजिस्ट्री तो हो जाती है, पर ना उनको वहां पे बिजली का कनेक्शन है ना पानी का कनेक्शन है। कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ। ये जो लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इनका रहन सहन है, ना वहां पे रोड है ना कच्ची सड़क है। जब हिंडन में पिछले साल भी बाढ़ आई थी तो न्यूज़ वन इंडिया टीम ने पूरा दिखाया था कि किस तरीके से ये पानी पूरे घरों में चला गया था। हर बार जिला प्रशासन भी इनको अलर्ट करने के लिए बोलता है, पर ये जो लोग हैं लगातार जो भूमाफिया वहां पे वो सक्रिय हैं और वो लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं। भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, आसान किस्तों में प्लॉट दे देते हैं, वो वहां पे मकान बनाते, मकान बनाने के बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्लॉटिंग का जिक्र हम कर रहे हैं और इसके साथ रजिस्ट्री का भी हम जिक्र कर रहे हैं। आपके पास मैं वापस आऊंगी, तमाम सवाल भी करेंगे। हैदर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हैदर, देखिए, हम यदि गाजियाबाद तक आगे पहुंचते हैं, गाजियाबाद तक पहुंचते हैं, तो हिंडन का जो आकार है वो और भी सकरा होता हमको नजर आता है। कल बहती हिंडन नदी किस तरीके से लगातार सिकुड़ रही है, जो कि अब एक नाले में तब्दील हो रही है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आसपास के क्षेत्र जो है हिंडन के जो डूब क्षेत्र में आते हैं वो गाजियाबाद तक जाता है। गाजियाबाद में अमूमन यही नजारा है, क्योंकि दोनों की अथॉरिटी तो अलग अलग है ना। देखिए दीपिका, हमें कुछ बातों पे अगर हम मंथन करते हैं ग्राउंड जीरो पर, अगर धरातल पर हम सच्चाई जानना चाहें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हरनंदी नदी जो उत्तराखंड से निकल के गंगा से मुख से निकलती है और यमुना तक पहुंचती है, और यह कहा जाता है कि कुछ सालों पहले इसका पानी इतना स्वच्छ हुआ करता था कि लोग पानी पी लिया करते थे इसका। गाजियाबाद तक हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में कुछ अभी ऐसी जगह है जो हिंडन नदी पूरा अपने रूट पर रहती है, उसकी पूरी जगह है, वहां पर सिंचाई विभाग ने लगातार उस पर निगरानी रखी हुई है। लेकिन यहाँ गाजियाबाद से विजयनगर से निकलने के बाद और खासकर भी बहरामपुर और फिर बिसरक तक जब जाती है तो खासकर भी यहाँ पर एक अवैध कब्जा जो देखने के लिए मिलता है कॉलोनाइजर का। और यही वजह है कि जब वहां पर भोली वाली जनता जो होती है, जिनका सपना होता है दिल्ली एनसीआर में रहने का, वो इनके चक्कर में फंस जाते हैं भूमाफियाओं के। और भूमाफिया जो है खासकर भी, देखिए, अगर किसी जमीन पर, सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा कॉलोनाइजर करता है तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की साठगांठ होती है। और यही वजह है कि इतनी बड़े पैमाने पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। वहां लोगों को रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, या किसी रजिस्ट्री होती है तो वहां पर उनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाता है या सीवर कनेक्शन नहीं मिल पाता है। सीवर जब नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं, नदी के अंदर अपना खुद का और डाल लेते हैं, और जो वेस्टेज जो होता है, इस वजह से जो नदी जो है वो नाले में तब्दील होती जा रही है। तो सर कहीं ना कहीं कारण मुख्य यही है कि जो जितने भी भूमाफिया हैं उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए पहले रोड बना देते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये भोली भाली जनता फंस जाती है और उसके बाद ये खासकर सरकार की जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो है पहले भी विवादों में रहा है, पहले भी घोटालों में रहा है, बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में अधिकारियों पर ये प्रेशर भी बन जाता है। कार्रवाई होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखावटी के तौर पर कार्रवाई होती है, क्योंकि उसके बाद जब कार्रवाई करने के बाद डिमोलिशन हो जाता है, जो गरीब जनता है उनके मकान टूट जाते हैं।